हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन और आपके लिए प्रस्तुत है आंसू काव्य की सरल और संक्षिप्त शब्दों में व्याख्या। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल कल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित आंसू से ली गई हैं। वे बीते समय की सुंदर यादों में खोकर अपनी मनोदशा और अपनी प्रिया से बिछड़ने की पीड़ा का वर्णन करते हैं। कवि अपने जीवन में हुई सभी घटनाओं को प्रकृति के अलग अलग रूप के समानांतर बताकर उनको काव्यबद्ध करते हैं। व्याख्या। मेरे करुणा से भरे हृदय में शोक से युक्त राग बज रहे हैं, जो मेरी व्याकुलता को और बढ़ा रहे हैं। मेरे हृदय में असीमित वेदना की गरजना से मेरे मन में हाहाकार मच गया है। मन रूपी सागर तट पर स्मृतियां रूपी लहरें चोट कर रही हैं और मुझे अत्यंत व्याकुल कर रही हैं। उन लहरों के उठने से ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अतीत की भूली बातें याद दिला रही हैं। विशेष रूपक, मानवीकरण, अलंकार का प्रयोग, संगीतमय भाषा का प्रयोग, स्मृतियों का मानव जीवन में क्या महत्व होता है यह बताया गया है। करुणा कलित में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। क्यों विथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोरे, चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। कवि का मन घोर निराशा से भरा पड़ा है। उसकी वेदना को दूर दूर तक कोई समझने वाला नहीं है। वह अपनी आंतरिक वेदना का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है कि मेरा जीवन पूरी तरह से एकांकी है, अकेलापन है, शून्य है, और उसके हृदय के अंदर जो स्मृतियां हैं वो वेदना बनकर मुझे परेशान करती हैं, बार बार मेरे मन को विचलित करती हैं। कवि के हृदय की व्यथा को समझने वाला कोई नहीं है। उनके प्रियतम की स्मृतियां रह रहकर उसे सताती हैं। कवि अपनी चेतना की आकाश गंगा और नदी से तुलना करते हुए कहता है कि वह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार आकाश गंगा के तारामंडल स्थिर न होकर छिटके हुए हैं और नदी हिलोरे लेती है, उसी प्रकार मेरे मन में अतीत की यादें विचरण करती रहती हैं, हिलोरे लेती रहती हैं। विशेष मानवीकरण, उपमा, अलंकार जैसे बिलखाती सी, पगली सी, व्योम सी। रूपक अलंकार, चेतना तरंगिनी। अतिशयोक्ति अलंकार, संगीत में भाषा का प्रयोग हुआ है। जीवन की जटिल समस्या है, बड़ी जटासी कैसी, उड़ती है धूल हृदय में किसकी, विभूति है ऐसी। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में, स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद जी ने अपने इस विरह काव्य को आंसू, वेदना और कल्पना से सजीव कर दिया। कवि जीवन की जटिल समस्या को समझाने का प्रयत्न करता है। प्रसाद जी के मित्रों तथा अन्य आलोचकों का मत था कि प्रसाद जी के जीवन में एक सुंदरी आई थी और उसके विरह में ही यह रचना की गई है। जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं जिनका समाधान आवश्यक है। यहां भी प्रसाद जी ने कहा है कि उनके जीवन में समस्याएं गहन और जटिल किसी ऋषि की जटा के समान उलझी हुई हैं। हृदय में प्रिया की यादें धूल की भांति उड़ती हैं। कवि के मन में प्रिया के वियोग के कारण घोर पीड़ा है। प्रिया की यादें उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई हैं। प्रिया की छवि का अंकन हृदय में हो गया है, जो स्थापित भी है और विचलित भी, यानी है भी और नहीं भी। अतः जो पीड़ा पूरी तरह से बादलों की भांति घनघोर हो चुकी हैं, बुरे दिनों में आज आंसुओं के रूप में निकल रही हैं। जिस प्रकार सूखा पड़ जाता है, बुरे दिन आ जाते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, उसी प्रकार आज उसकी प्रिया उसके पास नहीं है तो जो उसके आंसू हैं वो निकल रहे हैं वेदना बनकर। विशेष जटासी, स्मृति सी, इसमें उपमा अलंकार। श्लेष अलंकार, विभूति, दुर्दिन, इनमें श्लेष अलंकार है। इस कविता में कवि ने कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया है। संगीतमयता, लयात्मकता तथा विभिन्न रूपकों का प्रयोग हुआ है। भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग है। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तथा आंसू के बरसने के रूप में बिंबात्मक का प्रयोग है। मेरे क्रंदन में बजती क्या वीणा, जो सुनते हो, धागों से इन आंसू के निज करुणा पट बुनते हो। रो रो कर सिसक सिसक कर
कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। इस पद में कवि और उनकी प्रिया के पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। कवि अपने मन की निराशा को व्यक्त करता है और उनकी प्रिया में उनके प्रेम के प्रति उदासीनता है, यानी कोई खास लगाव नहीं है। कवि प्रिया के व्यवहार में उपेक्षा के भाव महसूस करता है। कवि प्रिया से कहता है, क्या मेरे हृदय में उत्पन्न वेदना के रुदन में वीणा के स्वर का आभास होता है? तुम्हें मेरी वेदना में माधुर्य का एहसास हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे आंसुओं के धागों से करुणा का वस्त्र बुन रहे हो, अर्थात मेरी इस अवस्था को जानकर भी अनभिज्ञ बन रहे हो। मैं रो रो कर अपनी करुण कथा का बखान कर रहा हूं, अपने प्रेम को व्यक्त कर रहा हूं, लेकिन तुम पर मेरी करुण कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न ही तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई सहानुभूति है। तुम्हें इस बात का ज्ञान है कि मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूं, फिर भी तुम जाने अनजाने मेरे इस प्रेम का उपहास उड़ाते हो। धागों से इन आंसू के में रूपक अलंकार है, विरोधाभास है जानी अनजानी में, श्लेष अलंकार सुमन में, पुनरुक्ति अलंकार सिसक सिसक कर 2 बार रिपीट हुआ है, रुदन की वीणा के स्वर से तुलना। सुमन के 2 अर्थ हैं, सुंदर मन और सुंदर वर्ण, भाषा सरल और संगीतमय। मैं बल खाता जाता था, मोहित बेसुध बलिहारी, अंतर के तार खिंचे थे, तीखी थी तान हमारी। झंझा झकोर गर्जन था, बिजली थी नीरद माला, पाकर इस शून्य हृदय की सबने आ डेरा डाला। कवि अपनी विरह वेदना को व्यक्त करते हुए अपनी मन की दशा का वर्णन करता है। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रिया के साथ बिताए पलों को याद कर करके इठलाता था। वह पूरी तरह से अपने प्रेयसी पर मोहित था और उसके प्रेम में डूबकर बेसुध और बलिहारी था, लेकिन प्रेयसी के उसके प्रेम के प्रति उदासीनता के कारण कवि के अंतर्मन में खिन्नता उत्पन्न हो गई थी, यानी उदासी उत्पन्न हो गई थी। उसके स्वर में भी तीखापन आ गया था। कवि के मन मंदिर में केवल अपनी प्रिया का ही निवास था। विरह के कारण कवि का हृदय रिक्त हो चुका है। जिस प्रकार शांत आकाश में आंधी तूफान बिजली बरसात आने से वातावरण अशांत हो जाता है, उसी प्रकार उसके हृदय रूपी आकाश में वेदना रूपी तूफान, यादें रूपी बिजली और निराशा रूपी बादलों ने डेरा डाल रखा था और कवि के मन में व्याकुलता उत्पन्न कर दी थी। कवि का मन विरह वेदना के कारण व्यथित था। विशेष रूपक, श्लेष, अतिशयोक्ति अलंकार, ध्वन्यार्थ व्यंजना, लक्षणा शब्द शक्ति, प्राकृतिक तत्वों की अभिव्यक्ति, सरल और सहज भाषा। गिर जाती प्रलय घटाएं कुटिया पर आकर मेरी, तम चूर्ण बरस जाता था छा जाती अधिक अंधेरी। बिजली माला पहने फिर मुस्कियाता था आंगन में, हाँ कौन बरस जाता था रस बूंद हमारे मन में। कवि ने अपनी विरह वेदना और व्याकुलता का चित्रण किया है। कवि के मन को प्रेयसी की यादें कभी विचलित करती हैं तो कभी आनंद की अनुभूति कराती हैं। जिस प्रकार प्रलय लाने वाली घटनाएं इस सृष्टि का नाश करने पर तुल जाती हैं, उसी प्रकार प्रिया की यादें मेरे शांत चित्त में हलचल मचा देती थीं। जब जब उसकी स्मृति मुझे आती थी, मेरे मन में उदासी रूपी अंधेरा छा जाता था। कवि का मन घोर निराशा से भरा था, लेकिन जब उसे प्रिया की याद आती थी तो उसके मन में बिजली सी कौन जाती थी। उन स्मृतियों में खोकर वह कुछ पल के लिए उसके वियोग को भूल जाता था। कौन है जिसकी स्मृति मात्र से हृदय आनंद से भर गया, अर्थात वह प्रिया ही तो है। जिस प्रकार तपते शरीर पर जल की बूंदें राहत प्रदान करती हैं, उसी प्रकार वियोग में तड़पते कवि के मन को प्रिया की यादें तृप्त करती थीं। विशेष रूपक, अतिशयोक्ति अलंकार, लक्षणा शब्द शक्ति, कौन शब्द में रहस्यवाद, प्रकृति तत्वों की अभिव्यक्ति, सरल और सहज भाषा। तुम सत्य रहे चिर सुंदर मेरे इस मिथ्या जग के, थे केवल जीवन संगी कल्याण कलित इस मग के। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। कवि के अनुसार संसार का समस्त सत्य और सौंदर्य उसकी प्रेयसी में ही समाया हुआ है। वह ही उसकी सच्ची हमदर्द है।
कवि अपनी प्रेयसी का गुणगान करते हुए कहता है कि मेरा जगजीवन तो सदैव मिथ्या ही रहा है। इस जीवन में केवल तुम ही सत्य और सदैव सुंदर रहने वाले थे। तुम ही मेरे सच्चे साथी थे और मुझे कल्याण के पथ पर ले जाने वाले थे। कवि कहता है कि प्रिया के वियोग में मैंने मानसिक वेदनाओं को सहा है। रात में जब सब चैन की नींद सो जाते हैं, तब तुम्हारे वियोग में व्याकुल होकर तारों को देख देख कर अपने मन को सांत्वना दी है। जिस प्रकार लोग अपनी मनोकामना के लिए मंदिर में जाकर अपने ईश्वर को फूल और जल धाराओं में दीपक अर्पित करते हैं, वैसे ही अपनी प्रिया के लिए स्वर की गंगा अर्थात आकाश को चमकते तारे रूपी फूल और दीपक भेंट किए हैं। विशेष अनुप्रास, रूपक अलंकार संसार को मिथ्या बताया है। ब्रह्म सत्य की अभिव्यक्ति, चित्रात्मकता, सरल और सहज भाषा। गौरव था नीचे आए प्रियतम मिलने को मेरे, मैं इठला उठा अकिंचन, देखे जो स्वप्न सबेरे। मधुराका मुस्कियाती थी पहले देखा जब तुमको, परिचित से जाने कब के तुम लगे उसी क्षण हमको। कवि अपनी प्रिया को दैवी शक्ति मानता है, जो धरा पर केवल उसके लिए ही अवतरित हुई है। इसके अतिरिक्त कवि अपनी पहली दृष्टि में हुए प्रेम को वर्णित करता है। कवि कहता है कि मेरे जैसे दरिद्र को तुम्हारे जैसी प्रिया का मिलना बड़े ही सम्मान की बात थी। तुम स्वर्ग से केवल मेरे लिए ही तो आए थे। तुम्हारे मिलन पर मुझे गर्व महसूस होता था। तुम तो मेरे लिए भोर के स्वप्न के समान थे, जिसके साकार होने पर मैं धन्य हो गया था। बसंत की रात जब मैंने पहली बार तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा था, उसी क्षण से तुमने इस दिल में जगह बना ली थी। तुम्हें देखकर ऐसा लगता था कि जैसे तुमसे जन्मों जन्म की पहचान हो, तुम्हारा जन्म ही मेरे लिए हुआ हो। विशेष स्वप्न सवेरे में अनुप्रास अलंकार, मधुराका में रूपक, उत्प्रेक्षा ज्यों और जैसे में उत्प्रेक्षा होता है, अतिशयोक्ति अलंकार बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना, परिचित से उपमा अलंकार, रहस्यवाद, लौकिकता, सुबह के स्वप्न के प्रति विश्वास, प्रतीकात्मकता, संगीतमय भाषा। परिचय राका जलनिधि का जैसे होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती हैं गले लहर से। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रतिभा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। कविता में कवि के वियोग की वेदना है। अतीत की कोई सुखद अनुभूति कवि के मन में खिन्नता उत्पन्न करती है। मनुष्य जीवन की जटिलताओं से मुक्त होना चाहता है, लेकिन वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। उसके मुक्त होने के प्रयास में विफल होने पर मन अशांत हो जाता है। कवि के मन की अशांति उसके काव्य में दिखाई पड़ती है। कवि अपने जीवन की घोर निराशा में भी आशा नहीं खोता। बीती मधुर स्मृतियों में मग्न और विच्छोह की असहाय पीड़ा सहते हुए कवि अपनी मनोव्यथा बताते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद को देखकर सागर में ज्वार उठता है, सागर की लहरें उठकर चांद को छू लेने का प्रयास करती हैं, ठीक उसी प्रकार कवि चांद रूपी प्रिया से सागर रूपी लहरों के समान मिलने को व्याकुल है। कवि प्रिय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके प्रिय की छवि इतनी अनुपम है कि बिना पल के झुकाए एक टक उसे निहारा करता हूं। उसके अप्रतिम सौंदर्य और प्रतिभा को शब्दों में प्रोकर अगर किसी श्रेष्ठ कवि को दान कर दूं, तो वह एक महान काव्य की रचना कर सकता है। विशेष ज्यों और जैसे में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। किरणें आती हैं मिलती हैं गले लहर से, इसमें मानवीकरण अलंकार, कोमल कांत पदावली का प्रयोग हुआ है, संगीतमयता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।